तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे धर्मनिरपेक्षता को, जिसे सेक्युलरिज्म भी कहते हैं, और खास तौर पर देखेंगे कि भारत में इसका क्या मतलब है। चलिए इसे एक सवाल से समझते हैं। 1 मिनट के लिए सोच कर देखिए कि सिर्फ धर्म की वजह से कोई घर किराए पर देने से मना कर दे, कैसा महसूस होगा? गुस्सा आएगा, है ना? लगेगा कि ये तो सरासर नाइंसाफी है। और नाइंसाफी की यही जो भावना है, वही हमें एक ऐसे समाज के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। एक ऐसा समाज जहां हर कोई, चाहे उसका धर्म कोई भी हो, शांति और सम्मान के साथ रह सके। तो बस ठीक यहीं पर सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता की बात आती है। इसका जो सबसे बड़ा मकसद है वो इसी तरह के धार्मिक भेदभाव को रोकना है। और अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो पता चलता है कि जब भी कोई एक मजहबी गुट दूसरे पर हावी हुआ है तो उसके नतीजे कितने भयंकर, कितने दर्दनाक रहे हैं। चाहे वो हिटलर के जर्मनी में यहूदियों पर हुआ जुल्म हो, या फिर आज के सऊदी अरब में जहां गैर मुसलमानों को अपने पूजा स्थल बनाने की इजाजत नहीं है। ऐसे न जाने कितने ही उदाहरण हैं जहां सरकार की ताकत का इस्तेमाल एक धर्म को बाकी सब पर थोपने के लिए किया गया। और इसी को कहते हैं मेजॉरिटी की तानाशाही या बहुमत की निरंकुशता। मतलब जब मेजॉरिटी ग्रुप अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके माइनॉरिटी के बुनियादी हक को ही कुचलने लगे, तो फिर सवाल ये उठता है कि इस तानाशाही को रोका कैसे जाए। और इसका सबसे असरदार जवाब है सेक्युलरिज्म का सिद्धांत। इसको आसान भाषा में समझें तो धर्म और सरकार ये दो अलग अलग चीजें हैं। इनको एक दूसरे के काम में दखल नहीं देना चाहिए। जब सरकार यानी स्टेट खुद को धार्मिक मामलों से दूर रखती है, बस यही सेक्युलरिज्म का सबसे बुनियादी आइडिया है। अब ये सेपरेशन, ये दूरी इतनी जरूरी क्यों है? भाई इसलिए क्योंकि यही वो चीज है जो पक्का करती है कि हर इंसान को अपनी मर्जी के धर्म को मानने की पूरी आजादी हो, बिना किसी डर के, बिना किसी भेदभाव के। अच्छा, अब यहाँ से बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये तो हो गया सिद्धांत, पर इसे असल में लागू कैसे किया जाता है? और बस यहीं पर भारत का जो मॉडल है वो एक बहुत ही यूनिक, एक बहुत ही अलग मिसाल है। देखिए, हमारे संविधान ने 3 बहुत ही साफ लेकिन पावरफुल लक्ष्य रखे हैं। पहला, कोई एक धार्मिक समुदाय दूसरे पे हावी न हो। दूसरा, एक ही धर्म के अंदर कुछ लोग बाकियों को न दबाएं। और तीसरा, कि जो स्टेट है वो किसी एक धर्म का पक्ष न ले और ना ही किसी की धार्मिक आज़ादी छीने। अब इन मकसदों को पूरा करने के लिए भारत एक बड़ा ही प्रैक्टिकल रास्ता अपनाता है। इसमें 3 अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। तो पहली स्ट्रैटेजी है दूरी बनाने की। मतलब जो सरकारी जगह हैं, जैसे सरकारी स्कूल या ऑफिस, वो किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। उन्हें सबके लिए न्यूट्रल रहना होता है, यानी तटस्थ। दूसरी स्ट्रैटेजी है हस्तक्षेप की, यानी दखल न देने की। इसमें क्या होता है कि स्टेट कुछ खास धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करने के लिए कानूनों में थोड़ी छूट देता है। जैसे सिख धर्म में पगड़ी की अहमियत को देखते हुए उन्हें हेलमेट पहनने से छूट दी गई है। और फिर आती है तीसरी और शायद सबसे अलग स्ट्रैटेजी, हस्तक्षेप की। मतलब जब कोई धार्मिक प्रथा या रिवाज लोगों के बुनियादी अधिकारों के खिलाफ जाता है, जैसे कि छुआछूत की प्रथा, तो हमारा संविधान स्टेट को ये इजाजत देता है कि वो बीच में आए और उसे खत्म करे। और पता है, यही जो हस्तक्षेप करने वाली बात है ना, यही इंडियन सेक्युलरिज्म को अमेरिका जैसे दूसरे डेमोक्रेटिक देशों से एकदम अलग बना देती है। कैसे? चलिए देखते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अमेरिका में धर्म और सरकार के बीच एक बहुत ही सख्त दीवार है। कोई भी एक दूसरे के मामले में बिल्कुल दखल नहीं दे सकता। वहीं दूसरी तरफ भारत में एक सैद्धांतिक दूरी है। मतलब एक ऐसी दूरी जो जरूरत पड़ने पर कम की जा सकती है, ताकि समाज में सुधार के लिए स्टेट धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर सके। तो मतलब ये हुआ कि अमेरिका में सरकार धर्म से एकदम अलग थलग रहती है। न वो किसी धर्म की मदद कर सकती है और ना ही उसके काम में टांग अड़ा सकती है। और ये अप्रोच इंडियन अप्रोच से बिल्कुल अलग है। तो ये सारे सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सवाल ये है कि असल जिंदगी में जमीन पर क्या होता है? और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि संविधान में लिखी बातें एक आदर्श हैं, एक आइडियल हैं।
हकीकत तो ये है कि इन उसूलों का उल्लंघन होता है, और सच कहें तो क्योंकि उल्लंघन होता है, इसीलिए तो इन कानूनों का होना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब हमें अपनी इन अधिकारों की जानकारी होती है, तभी तो हम ये समझ पाते हैं कि कब इनका हनन हो रहा है, और तभी हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाने और एक बेहतर समाज बनाने के लिए कदम उठा सकते हैं। और ये बात हमें याद दिलाती है कि एक सच्चा सेक्युलर समाज बनाना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये तो एक लगातार चलने वाली कोशिश है, एक ऐसा सफ़र है जिसमें हम सबको मिलकर चलना होगा। तो आखिर में हमारे सामने एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल खड़ा होता है कि कोई भी देश धार्मिक आज़ादी का सम्मान करने और भेदभाव के खिलाफ एक्शन लेने के बीच ये जो नाजुक सा बैलेंस है, उसे कैसे बनाए रख सकता है। इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है, और शायद यही वजह है कि सेक्युलरिज्म आज भी पूरी दुनिया में इतना ज़रूरी और बहस का मुद्दा बना हुआ है।